नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। बिहार किशनगंज में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने कोचाधामन में विरोध प्रदर्शन माननीय विधायक अख्तरुल इमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान से लेकर एडवोकेट आदिल हसन को भी रेल दिया गया। वहीं लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि चुनाव के नाम पर धांधली, करोड़ों के लूट के पैसे से पार्टी चला रहे हैं और अपने घर बसर चलाने में मजबूर है। वहीं भावुक होकर मुखिया जफर असलम पूर्व प्रखंड अध्यक्ष ने मीडिया को भावुक होते हुए मीडिया को संबोधित करते हुए मुखिया जफर असलम ने क्या कुछ कहा, सुनिए इस रिपोर्ट पर। जफर साहब, आज के इस पीसी का इस क्या कुछ उद्देश्य है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही वजह है कि मैं जिस पार्टी में 16 अगस्त 2015 से लेकर अब तक रहा, अब उस पार्टी को मैं इस वक्त आपके मौजूदगी में और एलानिया तौर पर अलविदा कहने जा रहा हूँ। मैं इस पार्टी के अध्यक्ष पद पर विराजमान था। मैं अध्यक्ष पद से भी रिजाइन कर दिया है लिखित में भी, और आपके माध्यम से भी मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं एआईएमआईएम का सभी संगठन से लेके सदस्य तक और जो अध्यक्ष थे प्रखंड अध्यक्ष उस सभी इकाई से मैं रिजाइन दे रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ, अलविदा कर रहा हूँ। अब मैं इस पार्टी से इस वक्त आज़ाद हो रहा हूँ। यही उद्देश्य है मेरा। आखिर क्या वजह है इस नाराजगी का? वजह बहुत सारी है, उसमें से बहुत बड़ी वजह तो यही है कि ये पार्टी जो कौम व मिल्लत की बात कर रही है और क़यादत की बात कर रही है, अपनी रहनुमाई, अपनी पार्टी, अपनी वोट का नारा दे रहा है, तो मुझे लगा कि ये नारा खोखली नारा है, झूठा नारा है। ये क़यादत और ये जितनी सारी बातें कह जा रही है मजहबी लोगों को उकसा करके, है ना, ये लोगों को मोबिलाइज करके वोट का जो सौदागिरी किया जा रहा है, अब मुझे इस पे एतमाद नहीं रहा। चूँकि ये पार्टी सिर्फ मुस्लिम क़यादत की बात करती है, लेकिन सच तो ये है कि ये चुनाव में ये बहुत बड़ा पैसे का खेल होता है। इसमें कई वीडियो, कई ऑडियो हो रही है वायरल, जिसके मतलब ना पैसे का जो है सौदा हुआ है, ये जो है कि 25 लाख में, कोई 1 करोड़ में, ऐसा क्या कुछ कहेंगे इस पर? बहुत कम आपको वीडियो मिला है। चूँकि अभी एक वीडियो में देखा आदिल हसन साहब का, जिन लोगों ने उनको पैसे दिए उनके पास सबूत है। अभी वो धमका रहे थे कि ये मुझ पर जो पैसे देने का आरोप लगा रहे हो ये झूठा है और मैं तुम पर जा रहा हूँ केस करने के लिए। तुमको सिद्ध करना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ये पैसे आए कहाँ से और इस पैसे का क्या लोखा जोखा है। तुमको मैं कानूनी तौर पर अब तुमको जेल करूँगा, जबर करूँगा, जेल भेजूँगा। अभी धमकाने वाला एक वीडियो आया है। और अगर वाकई तुम बचना चाहते हो तो फिर माफ़ी मांगो। अब वो पैसा भी दे, बोले भी नहीं, अगर बोल दे तो माफ़ी भी मांगे। ये बिल्कुल डाको नहीं, ये डाको से भी बढ़ के वाला रोल अदा कर रहा है। ये एमआईएम के 3-4 लोग हैं जो एमआईएम के नाम पर इतनी उगाही कर रहे हैं कि मत पूछिए, जो हम कह नहीं सकते। उसमें खास तौर पर क्या सीमांचल के लोग इतना बेवकूफ़ है कि बाहर के लोगों को यहाँ लाके पनाह देंगे? भाई वही बात तो मैं कहने जा रहा हूँ कि सीमांचल के लोगों को बड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब आप ही बताइए कि यह आदिल हसन जो हमारे यहाँ बीच रहते नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन में वो आकर के एकदम पूरे तौर पर यहाँ सीमांचल और किशनगंज में एकदम डेरा डाले हुए रहते हैं। और ये हमारे इश्तियाक भाई दौला के, हमारे क्या कहते हैं, तफीमुर रहमान, ये 3 आदमी है जो पैसे और टिकट का फाइनल करते हैं, सौदा। ये बहुत बड़े सौदागर हैं इस पार्टी के। अख्तरुल इमान साहब के पास कोई भी जाता है तो सीधे बोल देता है कि इश्तियाक भाई से मिल लीजिए, आदिल साहब से मिल लीजिए, तफीम साहब से मिल लीजिए। यानी इन सबों को दलाल बना के रखा गया है? दलाल नहीं, सर्टिफाइड दलाल है ये लोग। और इतने अच्छे तरीके से लोगों का दोहन हो रहा है। अब आप देख लीजिए कि जितने भी टिकट दिए गए, जितने भी पुराने आदमी हैं, सबों को नज़रअंदाज किया गया है। मैं उम्मीद था कि सबों को के साथ जो भी हो, मगर मेरे साथ दगा नहीं होगा। मैं 10 साल से हूँ और वो आज 1-1.5 महीना पहले आया और उसको टिकट मिल गई। अभी आप जहाँ भी देखिए वैसा ही हाल है। हमारे किशनगंज में देखिए, इसहाक साहब फाउंडर हैं, उन्हें टिकट नहीं मिली, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ठाकुरगंज में चले जाइए, हमारे मुफ्ती अख्तर जावेद साहब को टिकट नहीं मिली।
हमारे मुफ्ती सालिम साहब को टिकट नहीं मिली, राशिद भाई अररिया को टिकट नहीं मिली। तो इससे तो साफ पता चलता है ना कि पैसे का खेल चल रहा है। सर कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने हलफ लिया था कि हर परिस्थिति में हम लोग मजलिस के साथ रहेंगे, तो फिर ऐसा नौबत क्यों आया? भाई बिल्कुल एकदम हलफ लिया था, लेकिन मैं हलफ लिया था जब मैं उस पार्टी में था। मैं आपके माध्यम से पहले मैं रिजाइन कर दिया हूँ, अब मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, इसलिए वो हलफ मेरे पर लागू नहीं होता है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब को कि आपने तो मुझे हलफ ले लिया, मुझसे दिलवा लिया, लेकिन आप लोग हलफ दीजिएगा कि मैं बगैर पैसे का अल्लाह और रसूल की कसम खा के और कुरान को गवाह मान के कहता हूँ कि मैं बगैर पैसे का टिकट दूंगा। बोल दिया आपने तो टिकट बांट दिया, लेकिन ये हलफ लेके अगर वाकई मर्द का बच्चा है, वाकई आप में इंसानियत है, वाकई आप सच्चा और पक्का मुसलमान है और मुसलमानों की क़यादत करते हैं, तो आपको ये हलफ लेना होगा कि मैं अल्लाह और रसूल को गवाह मान के और कुरान को गवाह मान के कहता हूँ कि मैंने जो भी टिकट बेचा दिया है, मैंने पैसे का कोई कारोबार नहीं किया। ये तीनों आदमी बोल के दिखाए क्या है ना, मतलब आपसे कोई डिमांड नहीं है ना? डिमांड हुई है, मैं ऑफर भी किया गया भी, लेकिन उन्होंने इस पे पर्दापोशी की। उनके कुछ लोग हमको 15 लाख तक भी कहे कि आप जाके दे दीजिए। मैं गया भी, लेकिन लेने से इनकार किया। मैं तहमत नहीं लगा सकता, वो हमको भूल सकती है। मैं अपने ज़मीर अभी मेरा जिंदा है, मैं तहमत नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा, एक बात और है कि आप 2020 में भी प्रत्याशी में घूम रहे थे, उस समय आपने कंप्रोमाइज़ किया, उस समय आप उनके कैंडिडेट का साथ दिया, तो अभी भी साथ में क्या दिक्कत है? मतलब नहीं समझा मैं। पिछले बार भी आप कैंडिडेट थे? नहीं, कैंडिडेट नहीं थे, नहीं कैंडिडेट नहीं थे। मैंने उनसे कहा था, मैंने अख्तर साहब को कहा था कि चाहे तो आप लड़िए या फिर अगर आप नहीं लड़ते तो हमको मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हाजी इजहार साहब है काफ़ी वक्त लगा दिए हैं, काफ़ी पैसे खर्च कर दिए इस पार्टी के नाम पर, लोगों में फलाही काम किए हैं, तो बेहतर होगा कि उन्हीं को मौका दिया जाए। मैं कैंडिडेट नहीं था। हाँ, अगर मुझे कैंडिडेट बनाया होता तो ये लोग भागते भी नहीं, समझे ना। 12 कैब आप जाने जो बीत गई। मैं कैंडिडेट उस वक्त नहीं था भाई। अच्छा, एक वीडियो और जारी किया गया है उन लोग के द्वारा, जिसमें आप और शाहिद साहब बातचीत कर रहे हैं। उसमें आपने ये कहा है कि अगर हमको टिकट मिलेगा तो वो साथ देंगे, उनको टिकट मिलेगा तो हम साथ देंगे जी। फिर आज इस तरह का मामला आ रहे हैं, क्या मामला है? बिल्कुल बात आपने सही कहा, मैं उस पर आता ही। वो वीडियो गालिबन हफ्ता 10 दिन पहले का है, जब हम लोग अपना बायोडाटा जमा कर रहे थे। इसी बीच में अख्तर साहब से मुलाकात हो गई। उन्होंने तपाक से पूछ लिया शाहिद साहब को कि हाँ शाहिद साहब बोलिए, क्या जफर असलम साहब को देने में आप उनका साथ देंगे? उन्होंने भी बर्जस्ता कहा कि बिल्कुल देंगे। मुझसे भी पूछा क्या कि मैंने हाँ बिल्कुल साथ देंगे, आप ऑल इन ऑल हैं, आप जिसको चाहिए उसको टिकट दीजिए। लेकिन ये वीडियो बना, इसकी मुझे खबर नहीं थी, लेकिन आज वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो दिखा करके वो कहना क्या चाहते हैं, अपनी गंदगी को वो छुपाना चाहता है। हम कहते हैं कि पूरा गंदगी से भरा हुआ पार्टी MIM है और उस पर वो ढक्कन डाल रहे हैं। आपको अगर वाकई वायरल करना है तो एक वीडियो और मेरा वायरल करना होगा। मेरा और सादिक समदानी साहब भी, हम दोनों मिलकर अमोर से मिलने गए थे और दोनों ने वहाँ सामने में ये बात कही थी। सादिक समदानी साहब भी कहते हैं असलम साहब को टिकट दे दीजिए, मैं आप असलम साहब का और आपके पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। मैंने भी बर्जस्ता वही बात दोहराई, तो वो वीडियो वायरल का ही नहीं हो रहा। वो वीडियो को भी वायरल करना चाहिए अख्तरुल ईमान साहब को। वो इतना बेवकूफ़ बनाता है, हमारे यहाँ इलाके के लोगों को बांध के रखता है। अब मेरा ये वीडियो वायरल सुबह से हो रहा है। वो कहना ये चाहते हैं कि मैं से आपसे झला लिया था। तो भाई मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं ये समझता हूँगा कि मेरा भतीजा मेरे लिए ये काम कर रहा है ताकि वो शाहिद साहब बागी नहीं हो। आप अपना पर्दापोशी से काम लेते हैं। अरे आपके जैसा झूठा मक्कार गद्दार धरती पर नहीं है। लोग उसको बेईमान कहता था, मुझे दिल को लगता था कि गलत बोल रहा है, लेकिन धरती पर उससे बड़ा बेईमान नहीं मौजूद नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ।